अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सवेरे जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम लगता है वो ये होता है कि बच्चों को मैं रेडी कर दूँ। वो बहुत ज़्यादा जो है मस्ती करते रहते हैं और एक पोनी बनाने में मुझे तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो और मैं कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होती। मैं बार-बार बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है यहाँ से बाल उठ रहे हैं, वहाँ से बाल उठ रहे हैं, तो बस मैं यही करती रहती हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी नीचे और मैंने सफाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। नाश्ता मैं पहले ही कर चुकी थी तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी, इसीलिए मैंने जल्दी से पहले सबसे पहले सफाइयाँ स्टार्ट की और मैंने सोचा चलो आज क्लियर कर लूँ सब कुछ। और अगर डीप क्लीनिंग करनी हो तो फिर आपने चीज़ों को उनकी जगह पे वापस रखना भी होता है जब आप उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। तो मैं यही काम कर रही थी और ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। वैक्यूम की वज़ह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और वैक्यूम क्योंकि हेवी ड्यूटी है इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, अच्छी तरीके से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। यूके में अब वेदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है और अब तकरीबन सर्दियाँ ही आ गई हैं, इसलिए अब थ्रो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मैंने अब 2 थ्रोज़ रख ली हैं और जितने भी हो ना थ्रोज़ लगता है कम ही हैं। किचन में भी आज मैंने वैक्यूम कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा जो है वैक्यूम से फ़ायदा हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से जो है छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं और सब कुछ होते हैं वो वैक्यूम ही पिक कर लेता है। और एज़ यूजुअल वॉशिंग मशीन ऑन किए बगैर दिन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अब तो बहुत जल्दी-जल्दी मुझे लॉन्ड्री करना पड़ जाती है क्योंकि कपड़े सूखते भी नहीं इतनी जल्दी, तो वेट करना पड़ जाता है और इसीलिए मैं छोटे-छोटे साइकिल्स में जल्दी-जल्दी जितने भी कपड़े जमा होते हैं उनको वॉश कर लेती हूँ। फाइनली सुबह के तमाम काम हो चुके थे और अब है चाय टाइम। चाय वो वाहिद चीज़ है जो मैं बहुत सुकून से इंजॉय करके पीती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर जो है मैं चाय पीऊँ और थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालूँ। मुझे लगता है इंसान एकदम से रिलैक्स हो जाता है सिर्फ एक कप ऑफ चाय से। साथ ही साथ लंच के लिए मैंने विंग्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है विंग्स का। मैं चिकन विंग्स की नई-नई रेसिपीज़ निकालती रहती हूँ और ट्राई करती रहती हूँ और जो रेसिपीज़ अच्छी बन जाती हैं उनको मैं टिक मार्क कर लेती हूँ और रख लेती हूँ। तो जब भी फ्रेंड्स आते हैं या कोई दावतें होती हैं तो मैं विंग्स ज़रूर रखती हूँ स्टार्टर्स में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे यही लगता है कि जब आप घर में ही इतना कुछ अच्छा बना सकते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप बाहर से कुछ भी लें। घर पे ही चीज़ें बिल्कुल अच्छी-सी बन जाती हैं और आपको पता भी होता है कि घर के इंग्रीडिएंट्स हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं और आपने खुद बनाया है, तो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अच्छी ना हो। विंग्स को मैंने मैरिनेट भी कर लिया था और उसके बाद मैंने इनको एयर फ्रायर में बेक होने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ मैंने इसकी सॉस प्रिपेयर करना शुरू कर दी थी और ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, लेकिन इसकी सॉस का ही कमाल है। सॉस के साथ इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं कि बस। विंग्स अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। कितने मज़े के बने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय गॉड, ये इतने मज़े के बने हैं कि आई कैन नॉट टेल यू। ये ट्राई करना, रेसिपी बनता है बहुत अच्छा मज़े का, जो है ना मस्टर्ड का फ्लेवर आ रहा है, हनी का फ्लेवर आ रहा है, बहुत मज़े के बने माशाल्लाह। और ये मैंने विंग्स खा लिए। तो ये मेरा सारा केक का सामान है और ये अच्छा खासा बड़ा बॉक्स है, 3 kg का तो है ये। तो इसको ले आते हैं अंदर। केक डेकोरेशन के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सामान ऑर्डर करना पड़ जाता है और अब मैं बल्क बाय ही कर लेती हूँ कि चीज़ें घर में हों इन स्टॉक, क्योंकि एकदम से ऑर्डर आ जाता है और उस वक़्त अगर मेरे पास सामान ना हो तो मेरे हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो और आपके पास सब कुछ हो तो फिर बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। आपको एंड में और लास्ट मिनट कोई शॉपिंग नहीं करनी होती। तो इसीलिए मैंने बल्क बाय कर लिए थे केक बोर्ड्स, केक बॉक्सेस और केक की डेकोरेशन का काफ़ी सारा सामान। तो ये है केक बोर्ड। इसके अलावा मैंने इस तरह के भी सेट्स बनाए केक बोर्ड के, विच इज़ रियली गुड। और साथ में ये और भी केक बोर्ड्स हैं जो मैंने मंगवाए हैं। तो ये मेरे केक बोर्ड्स हो गए। इसके बाद है इतने सारे केक बॉक्सेस
और मैंने तकरीबन सभी तरह के केक बॉक्सेस मंगवा लिए हैं। तो ये हैं केक एक्सटेंडर्स, बॉक्स को एक्सटेंड करने के लिए ये मंगवाए हैं। इसके अलावा मैंने और केक बोर्ड्स और बॉक्सेस मंगवा लिए हैं, वो ये हैं। कलर भी मंगाए हैं और कुछ मैंने इस तरह के मंगाए, दीज आर ऑल्सो गुड। कस्टमर को चाहिए था नंबर 3 कैंडल, तो ये मुझे बहुत प्यारी सी कैंडल मिल गई एंड इट लुक्स रियली गुड, तो ये भी लिए। और साथ में हैं ये कुछ केक पॉप होल्डर्स विच आर रियली नाइस। कलर्स हैं, तो मेरे कुछ कलर्स ख़त्म हो गए थे, वो मैंने सब मंगवा लिए हैं। और ये सब सामान आया, तो अब मैं इसमें तमाम चीज़ें वापस डाल दूँगी। केक का सामान मैंने भी रखा ही था कि मुझे फिर बनाने थे केक के लिए डेकोरेशंस, तो मैं अभी से बना के रख रही थी। केक मुझे सबमिट करना था वीकेंड पे, लेकिन मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, तो मैंने पहले से ही सारी तैयारी करना शुरू कर दी थी। अच्छा होता है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हों, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, काम आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और बिल्कुल भी घर इग्नोर नहीं होता। फिर ये होता है कि आप ये दोनों चीज़ें जो है ना साथ लेके चल सकते हैं। तकरीबन अब शाम का टाइम हो चुका है और नियरली बस यहाँ जल्दी-जल्दी अब रात भी हो जाती है। 5 बजे के करीब ही बिल्कुल मगरिब का सा समा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो अब मैं जो है डिनर तैयार कर रही थी और रात के खाने के लिए मैं बहुत ही आसान 1 पॉट जो है आलू पालक बना रही थी। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बस तमाम चीज़ें आपने डंप कर देनी है एक पॉट में। थोड़ा-सा बस भूनती हूँ, ज़्यादा भी नहीं भूनती, और बस आप इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल के इसको ढक दें। थोड़ी देर बाद आते हैं तो फिर देखते हैं कि खुद ही खुद जो है ना इसका पानी भी ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है। पालक जो अपना पानी छोड़ती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और बहुत ही मज़े का जो है ना आलू पालक रेडी हो जाता है। तो आलू पालक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया था, थोड़ा-सा लेमन जूस डाल दिया था और इस तरह बहुत ही मज़े का यम्मी सा जो है ना वो आलू पालक रेडी है। रात के खाने के बाद किचन समेटा और किचन को समेटने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और कुकिंग तो उस वक़्त हो जाती है, लेकिन बाद में जो स्टेन्स हर जगह उड़ते हैं, उनको भी क्लीन करना होता है, तो मैंने अभी ही कर लिए थे। किचन हो गया था बिल्कुल क्लीन और अब फाइनली टाइम है टू क्लोज़ द किचन और यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।